फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई नो स्पिरिट्स। 69th बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल की जो ज्योग्राफी है, जिसमें बिहार की ज्योग्राफी हम डील करेंगे, बीट बिहार के फिजिकल डिवीजन, बीट बिहार के रिवर्स, सॉइल्स, मिनरल्स, रॉक्स, एवरीथिंग, उसका आज हम फंडामेंटल क्लास डील कर रहे हैं। बिहार का इंट्रोडक्टरी ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। इसमें बिहार के ज्योग्राफी को थोड़ा सा देखेंगे, इंडिया में इसका क्या लोकेशन है, इसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर बनाती हैं, कौन सा, अगर बिहार किसी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, कितने स्टेट्स हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट देखेंगे बिहार का, रिवर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पीएससी नेट्स और मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर सबसे पहले बात करें तो इंडिया में बिहार के लोकेशन की बात करें तो इंडिया में बिहार जो है, अगर आप देख पा रहे हो तो बिहार को ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं। बिहार हमारा यहाँ ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है। ये रहा हमारा बिहार। ऊपर वाला अवॉइड करेंगे आप, वो थोड़ा सा एरर है। एक मिनट फिर से, हाँ जी, ये हमारा बिहार का लोकेशन है। अगर आप देखें तो ये बिहार, अगर इंडिया में इसका लोकेशन देखा जाए तो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में इसका लोकेशन देखा जाता है। बात करें कि ये लैंडलॉक्ड है या फिर इसका एक्सेस है सी के थ्रू। लैंडलॉक्ड माने क्या? ऐसा स्टेट, ऐसा जगह जिसका डायरेक्ट एक्सेस सी से नहीं हो, जिसका डायरेक्ट एक्सेस समुद्र से नहीं हो। तो अगर आप देखें तो बिहार के अभी बॉर्डर्स देखेंगे, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड और नेपाल है। चारों तरफ से हम लैंड से लॉक्ड है, चारों तरफ से हम जमीन से घिरे हुए हैं। पानी हमारे चारों तरफ कहीं नहीं है, समुद्र कहीं नहीं है, इसलिए हम इसको लैंडलॉक्ड बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो वेस्ट बंगाल के सबसे जो नजदीकी पोर्ट है वेस्ट बंगाल का कोलकाता, थ्रू वेस्ट बंगाल हमें एक्सेस मिलता है पोर्ट का, समुद्र का, बट स्टिल वी आर लैंडलॉक्ड स्टेट। ओके, तो ये बात हो गई। अब हमने इंडिया में इसका एक ओवरव्यू देखा। चलिए, अगर हम बात करें बिहार के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, अगर लैटिट्यूड की बात करें तो ये चलिए हिंदी थोड़ा सा मैं मिस कर रही हूं। तो लैटिट्यूड की बात करें तो इसका लैटिट्यूड 24 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट्स 15 सेकेंड्स तक है। तो आपका जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंट है बिहार का और नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये 24, ये सदर्न मोस्ट एक्सटेंट जो है ये 24 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स है। अगर आप नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट की बात करें तो ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड्स है। अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इसका लॉन्गिट्यूड जो है 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक है। यानी जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा कैमूर, अगर ये वाला पोर्शन देखिए तो इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा? 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड्स। एंड जो ईस्टर्न मोस्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इस पे भी आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ अगर किशनगंज का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखें तो वो जो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा वो कितना होगा? 88 डिग्री 17 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। सो ये हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है बिहार का। बहुत ज्यादा फैक्ट्स आपको पता नहीं होने चाहिए, बट जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं उनको पता होना चाहिए। आपका टास्क है कि आप बिल्कुल पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप बिहार का लगा लें अपने बिल्कुल डेस्क के सामने, और ना ही सिर्फ बिहार पॉलिटिकल फिजिकल बल्कि इंडिया पॉलिटिकल फिजिकल लगा लीजिए। और ये चीजें, ये तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको बैठ के रटना है। अगर आप डेली भी देखते हैं तो आपके आंख के सामने से फैक्ट्स गुजरेंगे तो याद हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस, अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो कितना डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस मिलेगा हमें। ओके, तो अगर हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट, यानी अगर हम बात करें, हम ईस्ट टू वेस्ट जाएं तो हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस है वो 483 किलोमीटर है।
होपफुली ये क्लियर आ रहा होगा। ये यहाँ से वेस्ट बंगाल हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, नॉर्दर्न मोस्ट यहां से और सदर्न मोस्ट हम गया तक का एक्सपेंशन देखें, तो हमारा जो लेंथ है वो 340 लेंथ जो है 345 किलोमीटर है। यानी पूरब से पश्चिम तक का जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हमारा 483 किलोमीटर आता है। और उत्तर से दक्षिण की जब हम बात करते हैं तो बिहार का एक्सपेंशन जो है वो 345 किलोमीटर तय है, ठीक है। अब हम देखते हैं बिहार के बॉर्डर्स देखेंगे, और ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, क्योंकि हर साल बिहार के बॉर्डर्स जो मैपिंग होती है, ये स्लाइड और इस स्लाइड पे जितना डिस्कशन होगा, अब तक के सवाल यहीं से आए हैं। और यस, मुझे लगता है मैंने एक कोई पोर्शन स्किप कर दिया है, कोई नहीं, देखते। तो अब बिहार में जब मैपिंग की बात होती है तो जो भी क्वेश्चंस अब तक के आए हैं, आपके सारे क्वेश्चंस इसी स्लाइड में डिस्कस हो जाएंगे। और फ्यूचर में भी अगर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं तो वो भी यहीं से आपके डिस्कस हो जाएंगे। अगर हम बात करें बिहार के, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है। हमने देखा चारों तरफ से ये जमीन से लॉक्ड है, मतलब हमारा कोई भी सी का एक्सेस नहीं है। अगर हम बात करें तो ईस्ट में हम किसके साथ बॉर्डर बनाते हैं? वेस्ट बंगाल के साथ। अगर बात करें वेस्ट में यानी पश्चिम में किसके साथ बॉर्डर है? तो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर है। ऊपर नेपाल में हम इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं नेपाल के साथ। और दक्षिण में यानी साउथ में देखें तो झारखंड के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। ये बातें हो गई। अब इसके अलावा बात होती है कि भाई लास्ट जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसमें बीपीएससी ने पूछा था कि सबसे ज्यादा निम्न में से किन राज्यों के साथ सबसे ज्यादा जिले हैं जिनका बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। आपको एडवाइजेबल है कि अगेन आप मैप पे ध्यान दें। अगर हम वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करें तो आप देखिएगा ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा वेस्ट बंगाल का है। तो अगर हम अगेन, आपका काम है कि एक क्रोनोलॉजी, एक ऑर्डर में आप चीजों को पढ़ें, एक ऑर्डर में चीजों को याद करें, ताकि वहां पे डिस्ट्रिक्ट्स के एडजस्टमेंट पे भी सवाल पूछा जाए तो आप उसको एटलीस्ट रिलेटिव नॉलेज के साथ बना सके। तो जस्ट अ मिनट, यस। तो अगर हम बात करें तो देखेंगे नॉर्थ टू साउथ चलेंगे हम। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है किशनगंज, आपको दिख रहा होगा। किशनगंज के बाद है पूर्णिया, एंड पूर्णिया के बाद है हमारा कटिहार। आप देखें यहां से यहां तक आने के बाद ये 3 राज्य हैं, 3 जिले हैं हमारे जो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। यहां आने के बाद वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वो झारखंड के साथ लग जाता है। तो वेस्ट बंगाल के साथ कितने जिले हो गए हमारे? 3 हो गए। कौन कौन से हो गए बताइए? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो आपको इस तरह से एक सीक्वेंस में याद रखना है। आपको समझ में आ गया, अच्छा जब आपसे बात हो गई थी कहीं कोई बात हो, अच्छा किशनगंज तो सबसे पूरब में है, कटिहार, अच्छा कटिहार पूरब में है। तो एक रिलेटिव नॉलेज से भी आप चीजों पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा किशनगंज है ये हमारे बिहार का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे पूर्वतम डिस्ट्रिक्ट हमारा किशनगंज है। इसके अलावा बात करते हैं वेस्ट में चले तो देखिए, हमने देखा वेस्ट में किसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर लगता है बताइए? उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ जो जिले हमारे बॉर्डर बनाते हैं उनको हम देखेंगे, पर किस तरह से देखेंगे? एक सीक्वेंस में देखेंगे। इधर हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे या फिर ईस्ट टू वेस्ट। अब साउथ टू नॉर्थ भी जा सकते हो, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। मेरे लिए थोड़ा घड़ी की सुई के हिसाब से चलना ज्यादा आसान रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ उत्तर प्रदेश के साथ जिलों का कौन कौन से जिले हैं जिनका बॉर्डर लगता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका, अब ध्यान देंगे, देखिए ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है आपको दिख रहा है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे पहले आता है हमारा वेस्ट चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, ये गोपालगंज, देन सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर
और देखिए रोहतास जो है ये कैमूर के नीचे से छोटा सा पॉइंट इसका आकर के उत्तर प्रदेश के साथ लग रहा है, तो इस पॉइंट को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे कितने जिले हो गए, इस तरह से हमारे 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, हमने देखा वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले। कौन कौन से ऑर्डर में याद रखेंगे आप? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और नीचे से रोहतास। क्लियर है? ओके। इसके बाद अब हम पहले साउथ में झारखंड को देख लेते, फिर हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाएंगे। अगर झारखंड को देखें तो झारखंड हमारे साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण की तरफ से यह हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है। तो अभी हम एक सीक्वेंस में देखेंगे कि चलो वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे कि कितने कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ बॉर्डर लगाते हैं। आप देखिए यहां से रोहतास जो है, रोहतास की बात हमने की कि एक छोटा सा कैमूर के नीचे से एक छोटा सा पोर्शन आके उत्तर प्रदेश के साथ टच करता है, एंड एट द सेम टाइम रोहतास का ये पोर्शन आप ध्यान देंगे, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है झारखंड का पोर्शन है। रोहतास का देखिए ये पोर्शन हमारा रोहतास हुआ। इसके बाद औरंगाबाद दूसरा राज्य, गोवा तीसरा राज्य, नालंदा चौथा राज्य, जिला चौथा जिला, जमुई पांचवा जिला, बांका छठा जिला, भागलपुर सातवां जिला और कैमूर कटिहार 8वां जिला। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल कितने जिले हैं जो कि झारखंड के साथ लगते हैं, 8 जिले हैं। वेस्ट टू ईस्ट हमने देखा कौन कौन से हैं बताइए? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। एक्सट्रीमली सॉरी। इसमें से एक चीज आप ध्यान देंगे कि रोहतास जो है, रोहतास को लोकेट करते हैं, रोहतास जो है यूपी, रोहतास जो है यूपी एंड झारखंड दोनों के साथ बॉर्डर बनाता है। और ईस्ट में आए तो कटिहार, कटिहार एक ऐसा जिला है जो वेस्ट बंगाल एंड झारखंड दोनों के साथ इसके बॉर्डर जुड़ते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात, 2 इम्पोर्टेंट बातें जो और आप नोटिस करेंगे कि जो कैमूर है, हमने देखा था कि किशनगंज हमारा ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पूर्ववर्ती जिला जो है हमारा किशनगंज है। इसी तरह से जब आप कैमूर को लोकेट करेंगे, कैमूर को पढ़ेंगे, तो उस समय आपको ये ध्यान आना चाहिए कि जो कैमूर है वो हमारा क्या है? वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पश्चिमी जिला जो है वो कैमूर है। इसके अलावा अगर हमने देखा झारखंड से किन के बॉर्डर्स लगते हैं, तो इसके अलावा अगर गया को देखें तो गया हमारा सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो गया है। और इसके बाद हम चलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे और देखते हैं कि बिहार के कौन कौन से जो जिले हैं वो नेपाल के साथ जुड़ते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, तो बिहार जो है नेपाल के साथ एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। हम देखेंगे कौन कौन से जिले, अगेन वेस्ट टू ईस्ट एक सीक्वेंस में जाएंगे। अगर वेस्ट से चले तो सबसे पहले आता है हमारा, आप ध्यान देंगे, वेस्ट चंपारण, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने जिले हो गए? ये टोटल हमारे 7 जिले हो गए। वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इस तरह से आपको याद रखना है, वेस्ट टू ईस्ट
नॉर्थ टू साउथ, कंफर्टेबल है आप ईस्ट टू वेस्ट भी जा सकते हैं। एक सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आपके लगभग सारे बॉर्डरिंग जिले आपको पता हो गए। बीच के जो फिलर जिले हैं, जब हम पटना के बॉर्डरिंग स्टेट्स जिलों को देखेंगे तो वो भी याद हो जाएंगे। फिर चीजें आप बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। आपको मैप के सामने खड़ा होकर के घंटा 2 घंटा मैप को रटना नहीं है। आपको सिर्फ दिन के 5-10 मिनट देने हैं, और जहां भी, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जहां भी आपको कहीं भी किसी जिला का जिक्र आता है, करंट अफेयर्स में किसी जिला की बात होती है, आप तुरंत बिहार के पॉलिटिकल मैप पे शिफ्ट करेंगे और उस जिले को वहीं पे लोकेट कर देंगे। आप देखेंगे कि इसके आजू बाजू के जिले कौन से हैं, पटना के साथ इसका बॉर्डर है कि नहीं, किसी बाकी बाजू के जो राज्य हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ इसका बॉर्डर लगता है कि नहीं, इतना देख लेंगे, बहुत है। ठीक है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, ये 4 चीजें हो गई हमारी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बात जो है वो रह जाती है, और वो है कि पटना के साथ कितने जिलों का राज्य मिलता है, कितने जिलों का बॉर्डर मिलता है, और कौन कौन से जिले हैं जो पटना के साथ लगते हैं। तो चलिए पटना का एक बार लोकेशन देख लेते हैं। अगर आप देखें तो पटना का कुछ ऐसा लोकेशन है। ठीक है, ये हमारा पटना हो गया। अब हम एक सीक्वेंस में चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से जो जिले हैं वो पटना के साथ लगते हैं। सबसे पहले भोजपुर से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे। पहला हो गया हमारा भोजपुर, दूसरा सारण, तीसरा वैशाली, चौथा समस्तीपुर, पांचवा बेगूसराय, छठा लखीसराय, सातवां नालंदा, आठवां जहानाबाद, नौवां अरवल। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पटना के साथ कितने जिले लगते हैं, 9 जिले लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात हाईलाइट करा दूं कि आपको जो शेखपुरा दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका शेखपुरा है। शेखपुरा सैंडविच्ड है नालंदा और लखीसराय के बीच में, और ये पटना के साथ बॉर्डर नहीं लगाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम शेखपुरा का देखें, आप देखिए यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। शेखपुरा का ये लोकेशन देखिए, आप देखेंगे नालंदा वेस्ट में और नॉर्थ में आकर के, ये नालंदा रहा, वेस्ट में तो है ही, साथ में नॉर्थ से भी आकर के कवर करता है, तो इसलिए शेखपुरा का कनेक्टिविटी पटना के साथ टूट जाता है। तो याद रखेंगे कि शेखपुरा नेबरिंग जिला नहीं है। ठीक है, तो शेखपुरा किसके किसके साथ लगता है ये भी देख लेते हैं। लखीसराय हो गया, इधर जमुई हो गया, नवादा हो गया, 4 जिले हैं जिनके साथ शेखपुरा का बॉर्डर लगता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी कि आपको ये चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए, और बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल तो है नहीं। इसी तरह से आपको अप्रोच करना है। अब देखिए हमने सारे नेबरिंग जिले देख लिए, पटना के साथ लगने वाले 9 जिले देख लिए। इसके बाद अगर हम आगे जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वैशाली की चर्चा हो रही थी तो हमने देखा था कि तिरहुत डिवीजन वाली बात आई थी, और वहां से फिर वैशाली मुजफ्फरपुर को देखा था, है ना। तो इस तरह से जब भी आपकी बातें आ जाएंगी कि ओके हमें ये पता है कि समस्तीपुर का बॉर्डर पटना से लगता है, तो आगे जब भी समस्तीपुर का चर्चा हो एक बार देख लेंगे, कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ा, देख लेंगे कि ओके कहाँ किसके किसके साथ इसके बॉर्डर्स लगते हैं। बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं देन यू आर क्रिएटिंग मसला फॉर योरसेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि एक पीपीटी जो है वो मिस हो गई है, बट वो मैं अभी मुझे उसका कंटेंट याद है तो मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा था कि बिहार जो है वो लैंडलॉक्ड है ना, चारों तरफ से इसके हमने बाउंड्री भी देख लिया। तो ये बिहार एक यूनिक क्लाइमेटिक जोन की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है, एक यूनिक क्लाइमेटिक जोन की तरह प्रेजेंट करता है, जो कि एक तरह से ट्रांजिशन
इंटरमीडियरी की तरह लोकेटेड है। कहाँ से, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल का क्लाइमेटिक जो है वो ह्यूमिड है, और जब हम वेस्ट बंगाल से चलते हैं वेस्ट की तरफ, वेस्ट बंगाल से हम वेस्ट की तरफ चलते हैं तो जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है वो धीरे धीरे कम होते होते उत्तर प्रदेश तक सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाता है। सो वेस्ट बंगाल में कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है, ह्यूमिड। अभी आऊंगी ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होता है। और जैसे हम वेस्टवर्ड मूव करते जाते हैं, उत्तर प्रदेश तक आते आते हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा हो जाता है, सब ह्यूमिड। ह्यूमिड को आर्द्र बोलते हैं, सब ह्यूमिड को उप आर्द्र बोलते हैं। तो बिहार का जो लोकेशन है, एक यूनिकनेस है, एक ट्रांजिशन जोन है। बिहार एक तरह से ट्रांजिशन जोन की तरह एस्टेब्लिश्ड है। किसके बीच में, वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश के बीच में, जहां पे हम एक ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन से सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। और इसी लोकेशन की वजह से बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक क्लाइमेट ही नहीं है। अब जहां पे क्लाइमेट जो बात आएगी तो क्लाइमेट के हिसाब से आपका क्या होगा, इकोनॉमी होगी और कल्चर होगा। अगर आप देखें इसी यूनिकनेस की वजह से बिहार में, अगर आप देखें तो ईस्टर्न बिहार में जाएंगे, अगर आप ऑब्जर्व करें ईस्टर्न बिहार में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपका जो कल्चर है वो मोस्टली किससे रिलेटेड होगा, आप रिलेट कर पाएंगे वेस्ट बंगाल के कल्चर से। जैसे जैसे आप बिहार में ईस्ट की तरफ मूव करते जाएंगे, बिहार का कल्चर जो है और वेस्ट बंगाल का कल्चर मर्ज करता जाता है। और जैसे जैसे आप बिहार में वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो वेस्टर्न बिहार का कल्चर और ईस्टर्न यूपी का कल्चर मर्ज करता जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन है ये सिर्फ क्लाइमेटिक ट्रांजिशन नहीं है, ये कल्चरल ट्रांजिशन भी है, ये इकोनॉमिक ट्रांजिशन भी है। अगर आप देखें, आप ध्यान दें तो ईस्टर्न बिहार में ज्यादातर पटुआ की खेती होती है, धान की खेती ज्यादा होती है। ये सारी चीजें जो है ये ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए फेवरेबल है। जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड शिफ्ट करते जाते हैं, ह्यूमिडिटी कम होती जाती है, मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल कम होते जाती है। वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न यूपी वाले रीजन में हार्डली पटुआ की खेती होती है, बट यहाँ पे गेहूं की खेती ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये देखिए अब कैसे हम ये एक क्लाइमेटिक, बिहार का जो लोकेशन है, इसके लोकेशन की वजह से हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी वजह से कल्चर, उसकी वजह से इकोनॉमी, सारी चीजें कैसे रिलेटेड है। ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब क्या, कि जहां पे एटमॉस्फेयर में हवा में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, उसको ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन बोलते हैं। अगर आप देखें तो बिहार का वेस्ट बंगाल का कोस्ट बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अबंडेंट मॉइस्चर सप्लाई मिलता है एयर को, और यहाँ पे हमेशा जो एटमॉस्फेयर है वो डैम्प एंड मॉइस्ट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा में काफी नमी रहती है और इसको बोलते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट। जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड मूव करते जाते हैं, वेस्ट बंगाल से अपने बिहार में आए, बिहार के बाद यूपी में आए, तो देखिए जो समुद्र है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये इंक्रीज करता जाता है जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड मूव करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर, एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होता जाता है, और यूपी आते आते हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सब ह्यूमिड हो जाता है। मॉइस्चर कंटेंट कम होने की वजह से वैसे फसलें होती हैं, वैसे कपड़े लोग पहनते हैं, वैसे कल्चर है, वैसे फूड हैबिट है जो वहां के, अब वही फसल उगाए जा सकते हैं, वही प्रोड्यूस उगाए जा सकते हैं जो मॉइस्चर कंटेंट के लायक हो। तो उस हिसाब से फिर हमारी फूड हैबिट भी होती है। ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर कोरिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये तो हमने कर लिया था। लास्ट एक चीज बचा हुआ है बस, कि इसके अलावा अगर हम देखिए जब हम बिहार के रिवर्स की बात करेंगे तो वहां पे रिवर्स को डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा अगर बिहार के बारे में इंट्रोडक्टरी जियोग्राफी में जानना चाहिए आपको कुछ एक बात, की जो गंगा रिवर है हमारे देश की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। ये गंगा रिवर बिहार में पश्चिम से प्रवेश करती है और पूरब की तरफ बहती जाती है और वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके अलावा जब ये पश्चिम से पूरब की तरफ बिहार में प्रवेश करके और निकलती है तो ये लगभग ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, वो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लगभग बिहार को दो इक्वल
पार्ट्स में बांटती है, लगभग दो बराबर पार्ट्स में बांटती है, बट नॉट इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बस ये इतना छोटा सा ही एक डिस्कशन था बिहार के इंट्रोडक्टरी ज्योग्राफी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम कल के क्लास में हम जैनिज्म और बुद्धिज्म जो रिलीजन है, एंशियंट का क्लास हम कर लेंगे। उसमें हम जैनिज्म और बुद्धिज्म देखेंगे। एंड रेस्ट अस्योर्ड, इसको इस तरह से डिस्कशन किया जाएगा कि इससे बाहर कुछ आता है और आपसे नहीं बनता है तो ट्रस्ट करिए वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। और साथ ही अब तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारी चीजों को क्लब करके कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। सो कल का क्लास हम एंशियंट हिस्ट्री का रखेंगे बिहार का, जिसमें जैनिज्म बुद्धिज्म को कवर करेंगे। परसों का क्लास जो होगा उसमें हम बिहार ज्योग्राफी को लेकर आएंगे और उसमें हम फिर बिहार का जो फिजिकल डिवीजन वहां से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।